नमस्कार साथियों, मैं अशोक यादव। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक स्टडी हब में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। जो मैंने पिछली वीडियो में राजस्थान के प्रमुख लोक देवियों के बारे में पढ़ लिया था, और आज हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जो अपने छोटी बड़ी एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है, और किसी न किसी एग्जाम में पूछता है जरूर है। तो ठीक है, हम बिना वक्त गवाए बिना वक्त का देर किए हुए अपन इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं और अध्ययन कर लेते हैं, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। जिसने भी प्रमुख जो अपने राजस्थान के लोक देवता को वीडियो नहीं देखा है, मैंने उनको तीन पार्ट उसके, तो मैंने तीनों पार्टों को अपलोड कर दिया है। पहले उनको जाके देखना, फिर ये देखना। ठीक है, अब चलते हैं लोक देवता के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। ठीक है, अपने राजस्थान में 5 लोक देवता ऐसे हैं जो 5 पीरों या पंच पीरों में गिना जाता है। ठीक है, पंच पीरों में गिना जाता है। पंच पीर कौन कौन से होते हैं? एक तो है अपने पाबू जी, ठीक है। दूसरे नंबर पर है हड़बू जी। तीसरे नंबर पर है रामदेव जी। चौथे नंबर पर मांगलिया मैया जी। और पाँचवें नंबर पर गोगा जी। ये अपने राजस्थान के 5 पंच पीरों में गिने जाते हैं, और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा पंच पीरों में से है। तो ये भी कभी कभी सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पहला है, हम जिसके बारे में पढ़ते हैं, उसका नाम है पाबू जी। नाम क्या है? पाबू जी। पाबू जी के बारे में अध्ययन करते हैं। पाबू जी, देखो दोस्तों, पाबू जी के कई नाम उपनाम भी हैं। जो मेन नाम तो पाबू जी है, और इनके उपनाम भी हैं कि इनके क्या क्या उपनाम हैं। सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, इनका जन्म कहाँ हुआ, माता पिता कौन थे, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे आज। ठीक है, यह पंच पीरों में से एक पीर है। क्या है दोस्तों? पंच पीरों में से एक पीर है, यानी पांचों पीरों में से एक पीर कौन से हैं? वो है बाबू जी। ठीक है, अब इनका उपनाम है। अब इनका उपनाम है, क्या नाम? उपनाम। उपनाम है इनके गोरक्षात देवता। ठीक है, दूसरा है लक्ष्मण का अवतार। ठीक है, तीसरा है प्लेग रक्षक। और चौथा है ऊंटों के देवता। ये इनके उपनाम है, किनके? बाबू जी के। ठीक है, अब चलते हैं इनका जन्म। जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ इनका कोलूमंड गांव। कोलूमंड गांव ये पड़ता है फलौदी में। और फलौदी आपको पता ही जोधपुर में है। ठीक है, जन्म हो गया कोलूमंड गांव, फलौदी, जोधपुर में। पिता, माता। पिताजी कौन थे इनके?
धांधल जी राठौड़। कौन थे? धांधल जी राठौड़। किसके पिता थे? पाबू जी के पिताजी थे। और माता जी कौन थी? कमला दी। ठीक है। अब इनका विवाह विवाह किससे हुआ था? जो अमरकोट के महाराजा जो सूरजमल थे, सूरजमल सोडा की पुत्री कौन थी? सुप्यार दी या फूलन दी? विवाह किससे हुआ था? फूलन दे या सुप्यार दी? ठीक है। और कोष्ट में लिख लो, अमरकोट, अमरकोट के राजा। अमरकोट के राजा या महाराजा? सूरजमल सोडा की पुत्री। अब आपसे पूछ ले कि ये जो बाबूजी का विवाह हुआ था किसे? फूलन या सुप्यार के साथ, ये कौन थी? तो आपका आंसर होगा अमरकोट के महाराजा थे, सूरजमल सोडा की पुत्री थी जिससे इनका विवाह हुआ था। ठीक है। अब इनकी जो वाहन है या घोड़ी का नाम है इनका, जो घोड़ी है, घोड़ी इनका घोड़ी का नाम है केसर कालमी। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि गो बाबू जी की घोड़ी है, वो बाबू जी का जो वाहन है उसका क्या नाम है? वो नाम है केसर कालमी। ठीक है। अब ये तो हो गया इनके बाबू जी के बारे में अध्ययन, जो मैन जानकारी छोटी मोटी, ये तो हो गया अध्ययन। अब पाबूजी थे ना, पाबूजी, मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय पहले पाबूजी को ही जाता है। सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को ही जाया जाता है। मतलब कहने का मतलब कि मारवाड़ क्षेत्र में सबसे पहले ऊँट लाए थे वो पाबूजी ही लाए थे। ठीक है। सर्वप्रथम सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को है। मारवाड़ में लाने का श्रेय पाबूजी को है। ठीक है। अब पाबूजी रायका या रेबारी, पाबूजी रायका जाति या रेबारी जाति के लोक देवता हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेबारी या रायका जाति के लोक देवता कौन है? वह है पाबूजी। ठीक है। या फिर ये से भी घुमा के पूछ ले कि पाबूजी कौन सी जाति के लोक देवता हैं, तो वह है रेबारी जाति के। ठीक है। अब चलते हैं ऊँट के बीमार होने पर, ऊँट के बीमार होने पर पाबूजी की पाबूजी क्या गाई जाती है? पाबूजी की फड़ गाई जाती है। फड़ गाई जाती है।
और आपसे एग्जाम में ये बोले कि राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फल किसकी है, वो है पाव भाजी की है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फल, सर्वाधिक लोकप्रिय फल पाव भाजी की है। ये याद रखना कि सर्वाधिक लोकप्रिय फल किसकी है, पाव भाजी की। और इसको नोट लिख लेना, मोस्ट। ठीक है, ये मोस्ट है क्योंकि एग्जाम में पूछ रखा है ये एग्जाम में। ये हो गया। अब चलते हैं आगे। अब इसके बाद में जो पाव भाजी को जो जो ये घोड़ी मिली थी ना, घोड़ी केसर का आलमी, केसर का आलमी, ये किस महिला के द्वारा मिली थी, और जब ये महिला ने दी तो उनके सामने क्या शर्त रखी थी, वो पढ़ते हैं इसके बारे में। या भाई पाव भाजी को केसर का आलमी घोड़ी देवल चांदनी नामक महिला से प्राप्त हुई थी या मिली थी, लेकिन उनसे एक वचन लिया था। जब उन्हें घोड़ी दी थी तब उनसे एक वचन लिया था, और वो वचन क्या लिया था कि वचन ये इस प्रकार लिया था कि आप घोड़ी तो ले लो, ठीक है, आप घोड़ी तो ले लो, लेकिन आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। पापा जी बोले वो क्या, कि जब भी मेरे को आपकी ज़रूरत पड़े तो आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी। तो पापा जी ने उसके लिए हाँ भर दी, और वो केसर का आलमी जो घोड़ी थी उन्होंने वो ले ली और उसने दे दी। ठीक है, जब पापू जी अब कोलूमन अपने गांव से कोलूमन से अमरकोट के लिए अपने शादी के लिए या विवाह के लिए जाते हैं, तब वह तीसरे फेरे के अंदर बैठे थे। तो तीसरा फेरा पूरा नहीं हुआ था, तो तीसरा फेरा जैसे बैठने थे तो उसके पीछे से उसके बहनोई थे न, जिंदराम खींची, जायल नरेश, उनके बहनोई थे, वो बहनोई थे जिंदराम खींची। तो केसर वो देवल चांदनी की गायों को क्या कर ले जाता है, वो कैद कर लेता है, उसका उनका अपहरण करके ले जाता है। जब वो अब मदद मांगने के लिए देवल चांदनी क्या करती है, उनके पास आती है। कहाँ से आती है, वो अपने गांव से कहाँ आती है, अमरकोट आती है। तब उस टाइम बाबूजी तीसरे फेरे के लिए तैयार हो रहे थे, वो फेरा भी पूरा नहीं हुआ था। जब वो आती है तो वो उन्हें बोलती है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। तब वो वचनबद्ध बाबूजी ने बिना संकोच बिना देर किए है कि वो उनकी सहायता करने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, फिर होता क्या है कि वो चले जाते हैं। फिर वो उसके पिताजी होते हैं ना, महाराज सूरजमल सोडा, वो कहते हैं कि देख का देवल चालनी, मेरी बेटी का विवाह है, उसके पूरे फेरे हो जाने दे, फिर उसके बाद में आप इनको ले जाना। लेकिन उसने हट पकड़ लिया कि नहीं, मुझे तो अभी लेके जाना और मेरे गायों को छुड़ा कर लाना है। तब वो नहीं मान जब वो उसकी बात नहीं मानती है, तो वो बाबूजी अपने फेरों में से बीच में से उठ कर चले जाते हैं, और जिंद वो देचू नाम स्थान पर, जो वर्तमान जोधपुर में स्थित है, वहाँ पर उन दोनों को मध्य लड़ाई होती है, और इस युद्ध में बाबूजी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और उन्हीं मृत्यु के साथ अब इनकी पत्नी थी कौन, फूलम देश प्यार थी, इनके साथ क्या हो जाती, सती हो जाती है। और प्रतिवर्ष कोलूमंड गांव में चैत्र अमावस्या के दिन क्या लगता है, इनका मेला लगता है। ठीक है, ये थी इनकी हिस्ट्री। अब मैं लिखा देता हूँ आपको। ठीक है, बाबूजी को बाबूजी को केसर कालमी घोड़ी, बाबूजी को केसर कालमी घोड़ी देवल चारनी से प्राप्त हुई थी। किससे प्राप्त हुई थी, देवल चारनी से। और उस घोड़े का नाम था केसर कालमी। ठीक है, और उस महिला का नाम क्या है, देवल चारनी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो उसने एक वचन लिया। वचन किससे लिया, बाबूजी से।
तो उसने एक वचन लिया कि जब कभी मुझे आपकी ज़रूरत पड़ी या पड़े तो आपको मेरी सहायता करनी होगी। किसने वचन लिया था? देवल चांदनी ने वो वचन लिया था, किससे? पाबूजी से वचन लिया था कि जब भी मुझ पे कोई संकट आएगा तो आप मेरी बिना निसंकोच, बिना देरी किए आपको मेरी मदद करनी होगी, तब मैं आपको ये घोड़ी दे सकती हूँ। तो पाबूजी ने हाँ भर दी थी और फिर इसने ये घोड़ी दे दी थी। अब इसको उतारो, फिर चलते हैं आगे। अब इसके आगे होता क्या है? अब वचन तो ले लिया उसने, घोड़ी भी ले ली और उसने दे भी दी। अब क्या करते हैं, जब पाबूजी विवाह के लिए जाते हैं, जब पाबूजी करने के लिए जाते हैं, जब पाबूजी विवाह करने के लिए जाते हैं तो उसके पीछे से उनके बहनोई जायल, नरेश, जिंदराव खींची, जिंदराव खींची, देवल चारणी की गायों को बंदी बना लेता है। वो इसलिए बंदी बनाता है जब, ये तो क्या है, कोलूमन गांव, ठीक है, कोलमन गांव है। और ये इधर इधर ही पास पड़ता है नागौर में, और ये जायल, नरेश, ये जायल, ये जायल, ठीक है। और इधर थी कौन? केसर का आलमी, ठीक है। इधर ये कौन? इधर यहाँ पर पाबूजी। और इधर ये कौन? जिंदराव खींची, ठीक है। जिंदराव खींची, इसके ये कौन है? ये आपस में बहनों ही है, जीजा साला। जब बाबूजी इनकी घोड़ी को देखता है, केसर का आदमी की घोड़ी को, तब वो बोलता है कि इतनी सुंदर थी, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, और जो भी इसको देखता था तो उसकी तरफ वो आकर्षित हो जाता था। उसके मन में यही होता था, इसको मैं खरीद लूँ, ये घोड़ी मैं ले लूँ, ये घोड़ी मैं ले लूँ। तो एक दिन इसके पास, ये केसर का आदमी के पास एंड देवल चांदनी के पास, केसर का आदमी नहीं, देवल चांदनी,
देवल चांदनी के पास जाते हैं कि उसको बोलते हैं कि देख चल देवल चांदनी, तेरे पास जो घोड़ी है ये मेरे को दे दे, ये मेरे को अच्छी लगती है और ये घोड़ी मैं लेना चाहता हूँ। और पाबू जी को इसने मना नहीं किया, और जब ये मना नहीं किया तो नहीं किया तो देने के लिए उसको राजी हो जाती है। जब बीच में ये आता अपने कहाँ ससुराल आता है, कहाँ से, ये जायल कौन जिंदराव खींची पर ससुराल कहाँ आता है, कोलमंड गांव में आता है। जब ये आता है तो रास्ते में क्या करता है, इसको देवल चांदनी की गाय और घोड़ी को देख लेता है, और उसके ही मन में भी ये आता है कि ये घोड़ी मैं ही लेकर जाऊंगा, ये घोड़ी तो मैं ही लेकर जाऊंगा, और चाहे कैसे भी लेकर जाऊँ, चाहे मैं कैसे ज़बरदस्ती लेकर जाऊँ, चाहे राजी लेकर से होकर जाऊँ, लेकिन ये घोड़ी मैं ही लेकर जाऊँगा। जब ये जिंदराव खींची इसके पास आता है तो घोड़ी लेने का प्रस्ताव रखता है, तो देवल चांदनी उसको मना कर देती है कि मुझे ये घोड़ी दे दो और मैं इसके बदले कुछ भी दे दूंगा आपको, ये मुझे घोड़ी दी। लेकिन कैसे देवल चांदनी ने इसको मना कर देती है, और इससे ये गुस्सा होकर वापस कहाँ चला जाता है, अपने गाँव वापस चला जाता है। और ये घोड़ी क्या कर दी, देवल इसको पाबू जी को दे दी। अब इसी घोड़ी से क्या करते हैं पाबू जी, अपने विवाह के लिए कहाँ जाते हैं, अमरकोट। क्यों, विवाह के लिए। किसके लिए जाते हैं, यहाँ से कोलमंड गांव के अमरकोट जाते हैं, क्यों जाते हैं, विवाह करने के लिए। कहाँ पर, महाराजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री की कौन थी, फूलमदेव सुपार्दी के साथ विवाह करने के लिए जाते हैं। जब वे विवाह में बैठे थे, फिर विवाह के अंदर जो फेरे फेरे होते हैं 7 फेरे, उसके अंदर बैठे थे, तब तीसरा फेरा, यानी 2 फेरे तो हो गए थे, ये तीसरा फेरा चल रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था, यानी चल ही रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ। तभी ये देवल चांदनी उनके पास जाती है, इनके पास कोलू अमरकोट गांव आती है, और पाबू जी को सारी बात बता देती है कि ऐसे ऐसे आपको जो जीजा है, जो बहनोई है जिंदा खींची, वो मेरे गायों को बंदी बना लिया है, और ये कहता है कि मुझे जब तक तेरी घोड़ी नहीं मिलेगी वह मैं तब तक मैं तेरी गायों को नहीं छोड़ूंगा। तब ये प्रस्ताव रखती है, तो उसके जब उसकी पुत्री थी, किसकी, अमर महाराज सूरजमल सोढ़े की पुत्री, और इनके ससुर ये बोलते हैं कि दे देवल चांदनी, मेरी बेटी का विवाह है, तीसरा फेरा चल रहा है, और बाकी जो फेरे बच के उसको फेरे को ले लेने दो, फिर बाद में इनको ले जाना। लेकिन उसने हट पकड़ लिया और वह नहीं मानी। तब वचनपद बाबूजी ने कौन, वचनपद बाबूजी ने तो उनके साथ क्या कर दिया, फेरों में से बीच से उठ कर ही, पूरा नहीं लिए फेरा, बीच में से उठ कर ही कहाँ चले गए, कहाँ आ जाते हैं ये, इनके साथ कहाँ आते हैं ये आ जाते हैं देचू गांव, जो जोधपुर में है, वो यहाँ आ जाते हैं। और इन दोनों के मध्य क्या होता है, एक युद्ध होता है, इन दोनों के मध्य युद्ध होता है, और इस युद्ध में पाबूजी की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है, पाबूजी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब जब पाबूजी की मृत्यु हो जाती है तो इनकी वो जो पत्नी थी, कौन है, सुप्यार दे या फूलम दे, ये क्या करती है, ये भी इनके साथ क्या हो जाती है, यहाँ पर आके इनके साथ, यहाँ पर जो कोलमंड गांव है यहाँ पर इनके साथ सती, यानी चिता पर बैठकर इनके साथ सती हो जाती है। और प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को इनका एक मेला लगता है। ठीक है, ये थी इनकी पाबूजी और देवल चांदनी के जो बीच में, जो घोड़ी के बीच में लेने के दो लेन देन को हुआ था ना, और उनके मध्य जो युद्ध हुआ था, यही इनकी प्रक्रिया थी कि कैसे क्या युद्ध हुआ था, क्यों हुआ था, किसके कारण हुआ था, और कौन किसकी गायों को बंदी बनाया था। और पाबूजी ने पूरे फेरे नहीं थे, पाबूजी ने तीसरा फेरा ही चालू किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ था। तब उसके ससुर बोलते हैं, दे देवल चांदनी, तीसरा फेरा चालू है, उनको बाकी के फेरे ले लेने दे, लेकिन वह नहीं मानती, हट पकड़ लेती है। तो वचनबद्ध पाबूजी अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए वो बीच में से उठकर चले जाते हैं। अब चलते हैं आगे। ये तो थी मैंने डायग्राम के बारे बता के मैंने समझाया आपको, अब लिखाते हैं आपको डिटेल में। ठीक है,
को बंदी बना लेता है तब देवल चारनी बाबूजी से सहायता मांगनी जाती है। और कहाँ जाती है? यह जाती है अमरकोट। ठीक है, मांगने जाती है। तो वचनबद्ध बाबूजी तीसरे फेरे से ही उठकर चले जाते हैं। अब वो बात मैं नहीं यहाँ पे नहीं लिखाऊंगा कि उनके पिताजी रिक्वेस्ट करते हैं दे देवल चारनी, तीसरा फेरा चल रहा है, बाकी के फेरे ले लेने दे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए वो डायग्राम में बता दिया था। अब मैं सीधा आपकी जो मेन टॉपिक जो बात है वो लिखवा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, उठकर चले जाते हैं और देचू नामक, और जो देचू है ना, देचू गांव, ये जोधपुर में है। देचू नामक स्थान पर या गांव में स्थान पर जिंदराव खींची व बाबूजी के मध्य युद्ध हुआ और इसमें बाबूजी वीर गति को प्राप्त हुई। वीर गति को प्राप्त ये थी बाबूजी की राम कहानी। ठीक है, अब इनकी पत्नी भी इनके साथ सती हो जाती है। इनकी पत्नी का नाम पता ही आपको कौन है? इनकी पत्नी भी इनके साथ सती हो जाती है और कोलूमंड गांव है फलौदी जोधपुर, कोलूमंड गांव में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। ठीक है, किसका मेला लगता है? बाबूजी का। अब चलते हैं आगे। अब इनकी बाबूजी की तो मृत्यु हो गई। अब इसकी मृत्यु का बदला कौन लेगा? इनका मृत्यु का बदला उनका भतीजा लेगा। कौन? जरडोजी। जरडोजी के कौन? इनके बड़े भाई का भाई था और इनके बड़े भाई का नाम था बूडोजी। बाबूजी की मृत्यु का बदला उसका या उनका भतीजा जरडोजी ने जिंदराव खींची को मारकर खींची को
मार कर लिया। किसने मारा था? जरदोजी ने। और जरदोजी कौन थे? पाबूजी के भतीजे थे। और इनके पिता का नाम था बुड्डो जी। बुड्डो जी कौन थे? पाबूजी के बड़े भाई थे। ठीक है, अब आगे है नायक व आर्य जाति के बोफे। नायक हैं आर्य जाति के बोफे। पाबूजी की फड़। ये मैं लिखा रहा हूँ, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ रखा कि पाबूजी की फड़ जो बोफे किस वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। और ये भी एक बहुत बार पूछ रखा है। पाबूजी की फड़ के आर्य जाति के नायक और आर्य जाति के बोफे पाबूजी की फड़ रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लेते हैं? रावण हत्ता। जो जो नारियल की आधी कटोरी कटी हुई आधी कटोरी थी, उससे ये बना होता है, उसमें नौतार होते हैं रावण हत्ते में। ठीक है, अब आगे है पाबूजी की पावड़े। पाबूजी की फड़ अलग होती है, पाबूजी की पावड़ अलग होती है। पावड़ी माठे वाद्य यंत्र। माठे वाद्य यंत्र से गाई जाती है या गाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि फड़ कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है, तो वह रावण हत्ता वाद्य यंत्र। और पावड़े पूछ ले तो वह माठे वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। ठीक है, अब है आगे है चांदा डामा और हरमल। ये कौन थे इनके? ये पाबूजी के सहयोगी मित्र थे। ठीक है, एग्जाम पूछ ले कि चांदा डामा हरमल कौन थे, तो या तो आएगा सहयोगी मित्र या सहयोगी रक्षक, दोनों में से एक आएगा। तो आप इनमें से देख लेना, इनका याद रखना है ना। और ये भील जाति के थे। ये भील जाति के थे। कौन? चांदा डामा हरमल। ठीक है, और चांद और पाबूजी का प्रतीक चिन्ह क्या है? पाबूजी का पाबूजी का प्रतीक चिन्ह पाबूजी का प्रतीक चिन्ह है भाला लिए अश्वरोही। यह है बापूजी का प्रतीक चिन्ह। ठीक है, अब एक बाबू प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा था, वो किसके द्वारा लिखा गया था? वो लिखा था आशिया मोड़ जी के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर, यहाँ पर बाबूजी प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? आशिया ग्रंथ का नाम है बाबूजी प्रकाश, आशिया मोड़ जी द्वारा
लिखित ग्रंथ। ठीक है, पापू प्रकाश या पाबूजी प्रकाश एक ही है ना। ये पापू प्रकाश ग्रंथ लिखा था, आशिया मोर्जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ था, और इनके वक्ता द्वारा थाली नृत्य किया जाता है। इनके भक्तों का थाली नृत्य प्रसिद्ध है। ये था दोस्तों अपने बाबूजी के बारे में। अब उसको उतारो, फिर चलते हैं आगे। अब है आगे चलते हैं, अब चलेंगे, अब पढ़ेंगे जिसके बारे में, जो पंच पीरों में, वो भी पंच पीरों में से एक है, एक पीर है, वो है हड़बूजी। अब मैंने ऐसे बाबूजी में बार जो था सब कुछ डिटेल दिखा दिया है, डायग्राम के द्वारा भी समझा दिया है आपको सब कुछ। दी छोटी तो मोटी बड़ी बात थी वो मैंने आपको बता दी है, लेकिन थोड़ा सा इनके बारे में याद कर लेना। ठीक है, कभी भी एग्जाम में पूछ ले क्या पता। ठीक है, कि पापू प्रकाश किसके द्वारा, जो ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था, वह आशिया मोड़ जी, और इनके भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है जो प्रसिद्ध हुआ है, थाली नृत्य। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, और मुझे ये बार बार बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको समझदार हो कि लाइक शेयर करना है नहीं करना है। फिर भी मैं आपको टाइम टाइम पर याद दिलाता हूँ, फिर भी आप लोग उसको याद करके लाइक शेयर नहीं करते हो। अब है हड़बूजी। कौन है? हड़बूजी। अब देखो हड़बूजी भी क्या है, ये पंच पीरों में से एक पीर है। ठीक है, पहली बात है ये। और इनका जन्म जो बूढ़ेल गांव जो नागौर में हुआ था, मैया जी सांकला के घर हुआ था। रामदेव जी इनके मौसेरे भाई थे, और इनके जो जो मौसेरे भाई थे, इनके गुरु थे वो बालीनाथ जी थे। ठीक है, ये एक अच्छे सिद्ध योगी और अच्छे सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। और जो इनका जो वाहन था, इनका वाहन सियार है। सियार, सियार जानते हो, सियार होता है उनका वाहन। और जो इनका जो पूजा स्थल है वो कहाँ है? बेंगटी गांव जोधपुर में। और इनका मंदिर के नाम महाराजा जोधपुर जो महाराजा थे अजीत सिंह ने करवाया था। और इस मंदिर में इनकी खुद की पूजा नहीं होती, इनके मंदिर में इनकी गाड़ी की पूजा होती है, जिससे वह पंगु गायों के लिए चारा लेकर आते थे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यह है पंच यह पंच पीरों में से एक पीर है। एक पीर है। ठीक है, इनका जन्म बुडेल गांव नागौर। इनका जन्म बुडेल का नागौर बुडेल गांव में मेहा जी सांकला के घर हुआ। मेहा जी सांकला के घर हुआ। यह है रामदेव के
मौसेरे भाई थे। कौन थे मौसेरे भाई? हड़बूजी। गुरु बालीनाथ जी। वाहन सियार। ठीक है। यह एक अच्छे योगी व सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। ठीक है। इनका मंदिर बैंकटी गांव में है। इसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। किसका? मंदिर का निर्माण। ठीक है। इनके मंदिर में गाड़ी की पूजा की जाती है। इनकी खुद की पूजा नहीं की जाती, इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। कौन सी गाड़ी की? जिस गाड़ी से पंगु गायों के लिए चारा लेकर आते थे, गाड़ी की पूजा की जाती है। जिससे वे पंगु गायों के लिए चारा लेकर आते थे। ठीक है। और इन्होंने राव जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद देते हुए एक कटार भेंट की थी। किन्होंने की थी? हड़बू जी ने। इन्होंने राव जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद देते हुए एक कटार भेंट की थी। मंडोर विजय के बाद राव जोधा ने बैंकटी गांव हड़बू जी को भेंट कर दिया या दान में दे दिया।
दान में दे दिया। ये थे अपने हरभू जी के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन। उतार लो, फिर चलते हैं आगे। अब जो इसके आगे है, इसके आगे आप इस हरभू जी के आगे पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अब रामदेव जी के बारे में। अब रामदेव जी के बारे में वही अध्ययन करेंगे जो पिछले अपने इन दो के बारे में अध्ययन किया था कि इनका जन्म, इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, सबके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्या है? रामदेव जी। अब इनके बारे में क्या है पढ़ते हैं। यह पंच पीरों में से एक पीर है। पंच पीरों में से एक पीर है। उपनाम। कृष्ण का अवतार। ठीक है, विष्णु का अवतार। ठीक है, और मुसलमानों में रामसा पीर। ठीक है, और पीरों के पीर। ये इनके कृष्ण का अवतार, विष्णु का अवतार, रामसा पीर और पीरों के पीर, ये इनके उपनाम है। ठीक है, जन्म उडू काश्मीर गांव। शिव तहसील बाड़मेर। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? उडू काश्मीर गांव में हुआ था। शिव तहसील है और डिस्ट्रिक्ट है बाड़मेर। पिताजी, माता, भाई और विवाह। ठीक है, पिताजी कौन से? अजमाल जी तंवर। माता थी मेणा देवी, मेणा दे। भाई था वीरम देव, जो बलराम के अवतार थे। विवाह, अब इनका विवाह कैसे हुआ था? इनका विवाह नेतल दे के साथ हुआ था। ठीक है, और जो इनके भाई थे, ये भाई बलराम के अवतार माने जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे।
यह यह सांप्रदायिक के लोक देवता थे। ठीक है। यह एकमात्र लोक देवता थे जिन्होंने जीवित समाधि ली थी तथा कवि भी थे। और ये पुस्तक जो ग्रंथ है, यह नाम याद रखना, तथा कवि भी थे जिन्होंने चौबीस बणियाँ नामक पुस्तक या ग्रंथ पुस्तक की रचना की। ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा था एग्जाम कि ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो कवि भी थे? वह है रामदेव जी। ठीक है। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? वह 24 बणियाँ नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है। और ये जो इनके मंदिर है ना, इनके मंदिर, ये एकमात्र ऐसा लोक देवता थे जो मूर्ति विरोधी थे। इनके मंदिर में आज भी इनके पगलियों की पूजा की जाती है। इनको मंदिर को देवरा कहा जाता है। और इन जो ध्वजा होती है, इनकी ध्वजा 5 रंगों की होती है, जिसे नेजा कहते हैं। इनके पुजारी को रीके कहते हैं, जो मेघवाल जाति के होते हैं। यह है मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इनके मंदिर, और इनको मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा। इनके मंदिर में पगलियों की पूजा की जाती है। ठीक है। इनकी ध्वजा 5 रंगों की होती है। इनकी ध्वजा 5 रंगों की होती है, जिसे नेजा कहते हैं। इनके पुजारी मेघवाल जाति के होते हैं। इनके पुजारी मेघवाल जाति के होते हैं। जिन्हें रिखिया कहते हैं। ठीक है। ये है अपने रामदेव जी के बारे में। इसको उतारो, फिर चलते हैं आगे। और
अब चले हैं इसके आगे। कौन से जो लोग देवता थे जो धर्म वो जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, वो थे रामदेव जी। ठीक है। और कौन से लोग देवता जो कवि भी थे, वह है रामदेव जी, जिन्होंने 24 बणियां नामक ग्रंथ की रचना की थी। अब बात करते हैं रामदेव जी की। जो घोड़ा या घोड़ी है, नीली नीला घोड़ा, उनका वाहन का क्या नाम है? नीला घोड़ा। ठीक है। सभी लोक देवताओं में रामदेव जी का सबसे लंबा गीत है। और लोक देवी में बात करें तो किसका है? जीण माता का। और लोक देवताओं में बात करें तो वह है रामदेव जी का। सभी लोग सभी लोक देवताओं में रामदेव जी का सबसे लंबा गीत। ये क्वेश्चन याद रखना इम्पोर्टेंट बन सकता है। ठीक है। डाली बाई को इन्होंने डाली बाई को धर्म की बहन बनाया था। इन्होंने क्या कहते हैं, एक पंथ की स्थापना की थी। पंथ कौन सा पंथ? कामड़िया पंथ। और कामड़िया पंथ की स्थापना इसलिए की थी क्योंकि इन्होंने जो समाज में छुआछूत, जो निम्न जाति को लेकर जो अवधारणाएं थी, उनका जीवन उस स्तर सुधारने के लिए, ऊपर उठाने के लिए इस पंथ की उन्होंने स्थापना की थी, ताकि उनके मध्य कोई छुआछूत या भेदभाव का अंतर ना हो। इन्होंने कामड़िया पंथ इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना कर डालीबाई व सुगनीबाई को शिष्या बनाया। ठीक है। और डालीबाई को अपनी क्या बनाया था? धर्म की बहन भी बनाए थे। इनका मंदिर इनका मंदिर यानी देवरा, इनका देवरा राम देवरा यानी ये कहाँ है? जैसलमेर में है। देवरा पता है देवरा किसे कहते हैं? इनके मंदिर को। और यहाँ पे आने वाले यात्रु क्या कहते हैं? यात्री को यात्रु कहते हैं। और यहाँ पर जो रात्रि में जो जागरण होता है उसको बोलते हैं जंबा जागरण। यहाँ होने वाले यात्री जागरण को जंबा जागरण कहते हैं। ठीक है। इनके मंदिर में मंदिर या देवरा, इनके मंदिर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से
द्वितीय दूज, एकादशी का, एकादशी तक मेला लगता है। छोटा रामदेवरा गुजरात में स्थित है। ये था दोस्तों अपने रामदेव जी के बारे में। उतारो आप इसको। और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो वीडियो बना रहा हूँ, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता भी होगा, और ये भी आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना, ताकि इसका फ़ायदा और को भी फ़ायदा मिल सके। ठीक है, चलते हैं आगे। अब है मंगलिया मेहा जी। मंगलिया मेहा जी, ठीक है। अब इनके बारे में क्या है, ये भी क्या है, 5 पीरों में से एक पीर है। ठीक है, यह 5 पीरों में से एक पीर है। यह 5 पीरों में से एक पीर है। अब ये क्या करते हैं कि ये जैसलमेर राज्य की तरफ से लड़ते हुए राणा देव भाटी के विरुद्ध इन्होंने युद्ध करते हुए क्या किया था, वीरगति को प्राप्त किया था। और इनका जो वो मंदिर है बापनी गांव जोधपुर में है, जहाँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। और इनका वहाँ जो घोड़ा है, घोड़े का नाम है किरड काबरा। ठीक है, इन्होंने जैसलमेर की तरफ से लड़ते हुए के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। ठीक है,
मुख्य मंदिर बापेनी, मुख्य मंदिर बापेनी गाँव, जोधपुर। में है जहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। अब इनका घोड़ा का नाम है किरड काबरा। ठीक है। अब है लोग मान्यता है कि लोग मानते हैं कि इनकी पूजा करने वाले बोपो की वंशवृद्धि नहीं होती है। ये गोद लेकर पीढ़ी चलाते हैं। कौन? जो इनके जो बोपे होते हैं पूजा करने वाले, इनकी वंश की वृद्धि नहीं होती है। ये अपने रिश्तेदारों से गोद लेकर अपनी वंश वृद्धि करते हैं। किनके बोपे? मांगलिया मैया जी के। ठीक है। अब चलते हैं आगे इसके बारे में। ये हो गया अपने मैया जी मांगली के बारे में। अब मैंने 5 पीरों के बारे में यानी 4 पीरों के बारे में पढ़ा दिया। जो 5 पीर थे उनसे ए पीर हो रही है कौन? वो है गोगा जी। तो उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। अब जो अपने 5 पीरों में से पीर थे वो है गोगा जी। ठीक है। यह है पंच पीरों में से एक पीर है। ठीक है। उपनाम क्या क्या नाम है उनका उपनाम? पहला तो हो गया नागराज, जो हम अपने हिंदुओं में बोलते हैं, मुसलमानों में बोलते हैं गोगा पीर। नागराज, गोगा पीर और जहार पीर। और ये जहार पीर नाम किसने दिया था? ये जहार पीर दिया था महमूद गजनवी ने। और जहार पीर का अर्थ क्या होता है? साक्षात भगवान। ठीक है। ये इसका अर्थ होता है। अब इसका इनका जन्म कहाँ होता है? इनका विवाह किसके साथ होता है? माता पिता कौन थे? और अपने इन्होंने जीवन में ऐसी क्या घटना घटी जो ये लोक देवता के रूप में पूजे जाने लगे? जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा गांव, चूरू। ददरिया गांव, चूरू। पिताजी कौन थे? माता कौन थी?
और इनकी विवाह किससे हुआ था? विवाह बोल दो या रानी या पत्नी, ठीक है। पिताजी थे जेवर, और माँ का नाम था बाछल, और इनका विवाह था पाबू जी की जो भतीजी थी, कौन कौन थी? पाबू जी की वो भतीजी कौन थी? पाबू जी की भतीजी का नाम था केमल दे। केमल दे के साथ हुआ। और इन्हें गोरक्षा देवता भी कहा जाता है, किनको? गोगा जी को, क्योंकि इन्होंने अपनी मृत्यु, जो इनकी मृत्यु हुई थी, गोरक्षा हेतु हुई थी, क्योंकि इन्होंने गायों को, अपने इनके मौसेरे भाई थे कौन? अर्जुन और सर्जन, ये गायों को बंदी बना लेते हैं। उनको छुड़ाने के लिए ये उनसे दोनों भाइयों से युद्ध करते हैं, और इस युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है। तब इसी कारण बोलते हैं कि गौ रक्षात मृत्यु, ठीक है। गोगा जी की घोड़ी, गोगा जी घोड़ी क्या कहते हैं? नीली घोड़ी, जिसे गोगा बापा भी कहते हैं। जिसे गोगा बापा भी कहते हैं, ठीक है। गोगा जी के मुस्लिम पुजारी क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं चायल। गोगा जी के मुस्लिम पुजारी चायल कहलाते हैं। याद करना, चायल, ठीक है। अब उसको उतारो, फिर चलते हैं आगे। और गोगा जी अपने मौसेरे भाई से अर्जुन सर्जन से युद्ध करते हुए गोरक्षा हेतु मारे गए थे। गोगा जी अपने मौसेरे भाई अर्जुन और सर्जन से गोरक्षा युद्ध करते हुए, गोरक्षा का मतलब समझते हो ना, कि गायों की रक्षा करने के लिए या गायों की रक्षा करने हेतु युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और इनका पुत्र था, इनके पुत्र नाम क्या था? केसरिया जी, ठीक है। और इनके गुरु का नाम था
गोरखनाथ जी। ठीक है। जब ये युद्ध हुआ था तब इनका युद्ध में जो सिर अलग स्थान पे गिरा था और ये जो धड़ था धड़ अलग स्थान पे गया था। शरीर के जो दो भागों में बटा हुआ सिर जहाँ पर गिरा वह शीर्ष मेढ़ी या धुर मेढ़ी कहलाया, और जहाँ पर धड़ गिरा वह धड़ मेढ़ी के नाम से कहलाया। जहाँ सिर गिरा वह स्थान शीर्ष मेढ़ी या सिद्ध मेढ़ी। ठीक है, सिद्ध मेढ़ी या शीर्ष मेढ़ी या सिद्ध मेढ़ी कहलाया। और धड़ जहाँ पर गिरा वह स्थान सिद्ध मेढ़ी कहलाया। ये स्थान का नाम याद रखना कि कौन सा स्थान क्या कहलाया। ठीक है। गोगा मेढ़ी में मंदिर का निर्माण, गोगा मेढ़ी में मंदिर का निर्माण मकबरे नुमा में मकबरे नुमा आकृति में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तथा तीसरी मंजिल पर, इसकी जो तीसरी मंजिल है उसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। तीसरी मंजिल पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। उतावलों पे चलते हैं आगे। इसकी जो आकृति मकबरे नुमा में जो आकृति बनी है, जो मंदिर बन रखा है, इसका निर्माण करा फिरोज तुगलक ने करवाया था। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। ठीक है। और एक एग्जाम में पूछ रहा है कि मकबरे नुमा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, वह है फिरोज तुगलक। अब इसके वर्तमान स्वरूप की बात करें, इसका वर्तमान स्वरूप किसने दिया था, ये बात है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इसका वर्तमान स्वरूप दिया था। जो आज परजेंट में मंदिर देख रहे हो वो किसका बनाया हुआ है, महाराजा गंगा सिंह का वर्तमान स्वरूप। वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। ठीक है। अब इसका जो मंदिर कहाँ लगता है, इसका मंदिर लगता है गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इनका मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी
गोगामेडी में को लगता है। गोगा जी की पूरी, गोगा जी की पुरानी ओल्डी कहाँ है? गोगा जी की पुरानी ओल्डी वह है किलोरियो की ढाणी। किलोरियो की ढाणी सांचौर। और सांचौर कहाँ पड़ता है? जालौर में। ठीक है। और यहाँ पे भी भाद्रपद कृष्ण नवमी को दूसरा मेला यहाँ पर लगता है। ये गोगा जी की पुरानी ओल्डी है। और गोगा जी का जो जो मंदिर होता है उसको थान कहते हैं। और जो गोगा जी का थान होता है वो वृक्ष, खेड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। ठीक है। और गोगा जी के जो जब हल की जुताई की जाती है, जब हल और राखी और जो हाड़ी होता है उसके राखी बांध दी जाती है और उसमें 9 गांठ होती है। हल जोतते समय, हल जोतते समय हल व हाड़ी को राखी बांधते हैं। जिसमें 9 गांठ होती है। 9 गांठ होती है जिसे गोगा राकड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोगा राकड़ी कहते हैं। किसे? जब हल जोतते समय हल और हाड़ी का मतलब जो जो हल को पकड़ते हैं वो उसको जोतता है, उसको हाड़ी कहते हैं। उसके राखी बांधती है, उसमें 9 गांठ होती है और उसके कहते हैं गोगा राकड़ी कहते हैं। और इसका वर्तमान स्वरूप था महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। जो वर्तमान मंदिर बन रखा है वो किसने बनाया था? महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था। और इस मकबरे नुमा मंदिर की बात करें तो उसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और इनका मंदिर प्राय खेड़ी के वृक्ष के नीचे होता है और इसको मंदिर को थान कहते हैं। अब तो ये तो हो गया गोगा जी के बारे में। अब मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। जब गोगा जी का विवाह होता है उसमें क्या होता है? जब गोगा जी का विवाह किससे संबंध तय होता है? संबंध तय होता है गोगा जी का कैमल दे के साथ, यानी पाबू जी की भतीजी के साथ होता है। जब गोगा जी का विवाह होता है, विवाह से पूर्व यानी कैमल दे को एक सर्प ने उसको डस लेता है। जब इस बात का गोगा जी को पता चलता है तो वह गुस्से में आकर वो क्या करने लग पड़ते हैं? कढ़ाई यानी गुस्से में आकर वह क्या करने लगते हैं? मंत्र पढ़ने लगते हैं। और गर्म तेल का वो कड़ा हुआ है उसमें आकर सारे सांप आकर मरने लगते हैं। तब स्वयं नागराज प्रकट होते हैं और उसके जो कैमल दे का जो जहर था वो अपने मुंह से उसको जहर को चूस कर उसको दूर करते हैं। और साथ ही गोगा जी को नागों का देवता का वरदान भी देते हैं। इसलिए इसको गोगा जी को नागों का देवता भी कहते हैं या नागराज भी कहते हैं। ठीक है। ये तो आपने गोगा जी तक जो अपने 5 पीरों के बारे में पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे अगले जो भी बाकी है कल, इस टॉपिक को कल समाप्त कर देंगे और ये कल पूरा हो जाएगा। गोगा जी के 5 पीरों तक हमने अध्ययन कर लिया, बाकी का अध्ययन रखो कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा उसको भी शेयर करना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।